आज हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 123 है, इन अ नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन द अमाउंट ऑफ टोटल गोनेडोट्रोपिन एक्टिविटी वाज असेस्ड। एक नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन में टोटल गोनेडोट्रोपिन की जो एक्टिविटी है उसको असेस किया गया, उसको जांचा गया। द रिजल्ट एक्सपेक्टेड वाज, तो ये जो गोनेडोट्रोपिन की एक्टिविटी है इसमें जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट क्या आएगा ये हमें बताना है। तो नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन में होता क्या है, हाई लेवल होता है एचसीजी हार्मोन का। एचसीजी हार्मोन यानी ह्यूमन कोराइनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। और जो ये एचसीजी का हाई लेवल होता है ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है। तो ये रिजल्ट उसमें पाया गया। तो आप यहाँ पर देखें इसका डी ऑप्शन, हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग एचसीजी टू स्टिमुलेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सिंथेसिस। यानी क्या पाया गया, प्रेग्नेंट वुमेन में ये देखा गया कि एचसीजी हार्मोन का हाई लेवल है, उसका अमाउंट हाई मात्रा में है, और ये जो एचसीजी हाई अमाउंट में है ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के सिंथेसिस को स्टिमुलेट कर रहा है। तो ये रिजल्ट उसमें पाया गया। तो 123 का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 124 है, इन द इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी द कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। प्रेगनेंसी के इवेंट में जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो किसके इन्फ्लुएंस में काम करता है। तो जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उस समय जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो कोराइनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में काम करता है। जो कोराइनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है ये क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करेगा जिससे वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिंथेसाइज करे ज़्यादा से ज़्यादा। तो किसके इफेक्ट में काम करता है कॉर्पस ल्यूटियम, कोराइनिक गोनेडोट्रोपिन यानी एचसीजी हार्मोन के इन्फ्लुएंस में। तो 124 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125 है, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स फर्स्ट। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान इनमें से कौन सा सबसे पहले होगा। क्या ऑर्गन का डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यू, डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम, डिफरेंशिएशन ऑफ सेल। तो जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उस समय सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो जाइगोट है उसमें रैपिडली माइटोटिक डिवीजन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट में क्लीवेज कहते हैं। तो सबसे पहले जाइगोट का क्लीवेज होगा यानी उसमें रैपिड माइटोटिक डिवीजन होगा। और जब रैपिड माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सेल्स का डिफरेंशिएशन होता है। तो इनमें क्या होगा, सबसे पहले सेल्स का डिफरेंशिएशन होगा। तो 125 का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 126 है, गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट ईच विद 1 और 2 ब्लैंक्स। नीचे ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हर एक स्टेट में 1 या 2 ब्लैंक्स हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली फिल्स अप द ब्लैंक्स इन एनी 2 स्टेटमेंट। तो इन 4 स्टेटमेंट में से 2 स्टेटमेंट में जो सही ऑप्शन फिल होंगे उनको हमें आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पर जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सिलेक्ट करना है। तो देखिए इसको हम फिल कर लेते हैं। ए है, द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमेर इज कॉल्ड। एम्ब्रियो जिसमें 8 से 16 ब्लास्टोमेयर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मोरूला। तो यहाँ पर ए में आएगा, ए के फर्स्ट में क्या आ जाएगा, मोरूला हो गया। अब बी में आते हैं, एम्बेडिंग ऑफ द फर्स्ट इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन एंड इट लीड्स टू। किसकी एम्बेडिंग होती है एंडोमेट्रियम में, एंडोमेट्रियम के मतलब यूट्रस के एंडोमेट्रियम में, जिसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट। जब यूट्रस के एंडोमेट्रियम में ब्लास्टोसिस्ट की एम्बेडिंग होती है तो वो इम्प्लांटेशन कहलाता है। तो बी के फर्स्ट में अगर मैं लिखूं तो यहां पर क्या आएगा, ब्लास्टोसिस्ट। तो यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट आ जाएगा। और इससे क्या होता है, जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो इससे क्या हो जाता है, प्रेगनेंसी हो जाती है। तो बी के सेकंड में क्या आएगा, प्रेगनेंसी, ये सेकंड है। एम्बेडिंग ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन एंड इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। सी में अगर हम देखें, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपियर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कार्ड। इम्प्लांटेशन के बाद ट्रोफोब्लास्ट पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई देने लगती हैं। इनको हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं कोराइनिक विलाई। तो सी के फर्स्ट में क्या आएगा, सी के फर्स्ट में आएगा कोराइनिक विलाई। इसको मैं सी एच विलाई लिख देता हूँ। इसका मतलब सी एच का मतलब क्या है यहाँ पर, कोराइनिक विलाई।
विच आर सराउंडेड बाय द सेकंड एंड मैटरनल ब्लड। और जो एक कोरैनिक विलाई होते हैं ये मैटरनल ब्लड और किसके द्वारा सराउंडेड होते हैं, यूट्रीन टिश्यू के द्वारा। विच आर सराउंडेड बाय यूट्रीन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। इसके सेकंड में आ जाएगा यूट्रीन टिश्यू। क्या आएगा, यूट्रीन टिश्यू। After implantation, finger-like projection appear on the trophoblast called chorionic villi, which are surrounded by the uterine tissue and maternal blood. अब आते हैं डी में। In inner cell mass contain certain cells called first cells which have the potential to give rise to all the tissues and organ। जो इनर सेल मास होता है उसमें कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्टेम सेल्स कहते हैं। और जो ये स्टेम सेल्स होती हैं इनमें पोटेंशियल होती है, इनमें ऐसी एबिलिटी होती है कि ये सभी टिश्यूज और ऑर्गन्स को राइज कर सके, प्रोड्यूस कर सके। तो ये इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट में डी में आ जाएगा स्टेम सेल्स। डी में यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, क्या आ जाएगा, स्टेम सेल। इनर सेल मास कंटेन सर्टेन सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स। तो यहाँ पर अगर हमने देखे, अब देखें ऑप्शन को मिलाएं तो क्या देखते हैं, ए के फर्स्ट ए में क्या आएगा, मोरूला। तो ए में मोरूला किस में है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ए में मोरूला है सी ऑप्शन में, बाकी में ए में ब्लास्टुला, यहाँ पर बी में प्लास्टिस, बी के फर्स्ट में मोरूला, बाकी तो ये गलत हो गए। तो यहाँ पर क्या है, ए मोरूला सिर्फ इसमें है। और यहाँ पर अगर हम देखें डी के फर्स्ट में सर्टोली, इनको हम क्या करते हैं, वन बाय वन मैच करते हैं। ए के फर्स्ट में ब्लास्टुला, ए में ब्लास्टुला नहीं बल्कि मोरूला है, तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया। बी के फर्स्ट में ब्लास्टोसिस्ट, बिल्कुल सही, बी के फर्स्ट में ब्लास्टोसिस्ट। सेकंड में प्रेगनेंसी, बी के सेकंड में प्रेगनेंसी, ये तो मैच हो गया। डी के फर्स्ट में स्टेम, डी के फर्स्ट में स्टेम, बिल्कुल सही, तो बी तो सही है। ए के फर्स्ट में मोरूला, बिल्कुल सही। डी के फर्स्ट में सर्टोली, डी के फर्स्ट में सर्टोली नहीं बल्कि स्टेम सेल्स है, तो ये गलत हो गया। बी के फर्स्ट में मोरूला, बी के फर्स्ट में मोरूला नहीं बल्कि ब्लास्टोसिस्ट है, तो ये भी गलत हो गया। तो इनमें से सिर्फ कौन सा मैच कर रहा है, बी मैच कर रहा है, बी इसमें मैच कर रहा है। तो 126 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 127 है, सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर ऑफ द जर्म लेयर्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। इसमें इधर ये जर्म लेयर दी गई हैं और इनके डेरिवेटिव्स, यानी ये डेरिवेटिव्स कौन सी जर्म लेयर से बनते हैं ये हमें बताना है। और इसमें से हमें जो मिसमैच्ड पेयर है यानी गलत पेयर है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया, एक्टोडर्म से क्या एपिडर्मिस बनता है, बिल्कुल जो एपिडर्मिस लेयर होती है वो एक्टोडर्म से बनती है, तो ये तो करेक्ट पेयर है। जो इनेमल ऑफ टीथ है, टीथ का जो इनेमल है वो क्या एंडोडर्म से बनता है, एंडोडर्म से नहीं बल्कि जो टूथ इनेमल होती है वो किससे बनती है, एक्टोडर्म से। यहाँ पर एक्टोडर्म होना चाहिए था, तो ये मिसमैच्ड पेयर है और यही हमारा आंसर होगा जब मिसमैच्ड है। जो मसल्स है वो मिसोडर्म से बनती है, बिल्कुल सही। नोटोकॉर्ड मिसोडर्म से बनती है, ये दोनों भी सही हैं। तो इसमें गलत कौन सा है, मिसमैच्ड पेयर कौन सा है, बी। तो 127 का बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 128, फिल द ब्लैंक्स इन द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है और करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो देखिए ए, द डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ एन एनिमल पास्ट इन द मदर्स वोम इज कॉल्ड। मदर के वोम में जो किसी एनिमल की जो डेवलपमेंटल स्टेज होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। तो फर्स्ट में यहाँ पर क्या आ गया, फर्स्ट में आ गया यहाँ पर एम्ब्रियो, यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, फर्स्ट में हो गया एम्ब्रियो। अब इसमें देखिए बी में, द आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टुला इज कॉल्ड सेकंड। ब्लास्टुला की जो आउटर लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर फर्स्ट में क्या था हमारा, फर्स्ट में एम्ब्रियो था, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ। और ब्लास्टुला की जो आउटर लेयर होती है उसको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। तो सेकंड में क्या आ गया, सेकंड में आ गया यहाँ पर ट्रोफोब्लास्ट। इट डज नॉट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। और जो ये ट्रोफोब्लास्ट होती है ये किसके फॉर्मेशन में पार्ट नहीं करती। तो जो ये ट्रोफोब्लास्ट होती है ये एम्ब्रियो प्रॉपर के फॉर्मेशन में पार्ट नहीं करती। यानी एम्ब्रियो प्रॉपर का मतलब क्या होता है, एम्ब्रियो की जो बॉडी होती है। ट्रोफोब्लास्ट का जो फंक्शन है वो एम्ब्रियो की बॉडी में कोई भी नहीं होता। तो यहाँ पर थर्ड में क्या आ जाएगा, थर्ड में आ जाएगा बॉडी ऑफ एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो की बॉडी को हम एम्ब्रियो प्रॉपर भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, एम्ब्रियो प्रॉपर। तो थर्ड में एम्ब्रियो प्रॉपर। फोर्थ,
सी में देखें, इज द फर्स्ट जर्म लेयर फॉर्म्ड फ्रॉम द इनर सेल मास बाय डिफरेंशिएशन। तो इनर सेल मास से डिफरेंशिएशन के बाद जो पहली जर्म लेयर बनती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एंडोडर्म। क्या कहेंगे? एंडोडर्म कहेंगे। तो एंडोडर्म वह पहली जर्म लेयर होती है जो इनर सेल मास से डिफरेंशिएशन के द्वारा बनती है। तो फर्स्ट में एम्ब्रियो इसमें भी है और इसमें भी है, बाकी दोनों में नहीं है, तो ये तो कट गए। और दूसरे में ट्रोफोब्लास्ट यहाँ पर है, बिल्कुल सही, दूसरे में ट्रोफोब्लास्ट। यहाँ पर अगर हम देखें, तीसरे में एम्ब्रियो प्रोपर, फोर्थ में एंडोडर्म, यहाँ पर फोर्थ में एक्टोडर्म दिया गया है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? बी हमारा आंसर हो गया। पहले में एम्ब्रियो, दूसरे में ट्रोफोब्लास्ट, तीसरे में एम्ब्रियो प्रोपर, और चौथे में आप देख सकते हैं चौथे में है एंडोडर्म। तो हम 128 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 129, द स्ट्रक्चर डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म आर। एक्टोडर्म से जो स्ट्रक्चर बनती है वो इनमें से कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड, बिल्कुल पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टोडर्म से बनती है। कॉर्निया भी एक्टोडर्म से बनता है। किडनीज जो बनती हैं वो एक्टोडर्म से नहीं बल्कि मीसोडर्म से। किडनीज बनती है इंटरमीडिएट मीसोडर्म से, तो ये तो इसमें नहीं होगा। अगर हम बात करें नोटोकॉर्ड की, तो जो नोटोकॉर्ड होता है वो भी मीसोडर्म से बनता है, एक्सियल मीसोडर्म से, तो ये भी इसमें नहीं होगा। तो फर्स्ट और सेकंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और कॉर्निया, ये दोनों एक्टोडर्म से बनती हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड दिया गया है सी ऑप्शन में। तो 129 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 130, गैस्ट्रोला इज द एम्ब्रियोनिक स्टेज इन विच। गैस्ट्रोला वह एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है जिसमें जर्मिनल लेयर्स बनती हैं। तो गैस्ट्रोला क्या है? गैस्ट्रोला वह एम्ब्रियोनिक स्टेज है जिसमें क्या बनती हैं? जर्मिनल लेयर्स बनती हैं। तो 130 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 131, इन द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी द एक्टोडर्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ। ह्यूमन बॉडी के डेवलपमेंट में जो एक्टोडर्म लेयर होती है, जर्मिनल लेयर, वो किसके फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? तो इसमें देखें, लेंस ऑफ आई एक्टोडर्म से बनता है, नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म से बनता है, स्वेट ग्लैंड्स एक्टोडर्म से बनती है। तो 130 का 1 का डी इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 132, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स अप द ब्लैंक्स इन द गिवन पैराग्राफ। नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है, तो इसमें जो ऑप्शन करेक्टली फिल्ड होते हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए, आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियोज फर्स्ट इज फॉर्म्ड। प्रेगनेंसी के 1 महीने बाद एम्ब्रियो का क्या बनता है? हार्ट बनता है। तो पहले में आ गया यहाँ पर हार्ट। By the end of the second month of pregnancy, the fetus develop limbs and digit। कौन से मंथ के बाद जो फिटस होता है वो लिम्स और डिजिट्स बना लेता है? लिम्स और डिजिट यानी जो अंगुलियाँ होती हैं, लिम्स और डिजिट बनते हैं कौन से महीने के बाद? सेकंड महीने के बाद। तो सेकंड में आ गया सेकंड। By the end of second month the pregnancy, the fetus developed limbs and digit. By the end of third, most of the major organ system are formed. For example, the limbs and external genital organs are developed. कौन से महीने के बाद या ट्राइमेस्टर के बाद जो मेजर ऑर्गन सिस्टम होते हैं बॉडी के वो बन जाते हैं? तो वो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद ज़्यादातर मेजर ऑर्गन सिस्टम बॉडी के बन जाते हैं। अब बाय द एंड ऑफ फोर्थ द बॉडी इज कवर्ड विद द फाइन हेयर, आईलिड सेपरेट एंड आईलैशेस आर फॉर्म्ड। कौन से ट्राइमेस्टर या कौन से मंथ के बाद जो बॉडी होती है उस पर फाइन हेयर आ जाते हैं, आईलिड्स सेपरेट हो जाती हैं और आईलैशेस भी बन जाती हैं? यह है सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद। किसके बाद? सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद। तो पहले में हार्ट, दूसरे में सेकंड मंथ, थर्ड में फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फोर्थ में सेकंड ट्राइमेस्टर। तो ऑप्शन फर्स्ट में अगर हम देखें, पहले में हार्ट, सेकंड में सेकंड, थर्ड में फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फोर्थ में सेकंड ट्राइमेस्टर। तो यहां पर ये करेक्टली मैच है, तो 132 का ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 133, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फिटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन इट्स हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के कौन से मंथ में जो फिटस है उसका पहला मूवमेंट देखा जाता है और उसके हेड पे क्या होता है? हेयर की अपीयरेंस आ जाती है। तो फर्स्ट मूवमेंट फिटस का देखा जाता है किसमें? 5th मंथ में। तो 133 का बी इज द
करेक्ट आंसर। 133 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 134, द अर्ली स्टेज ह्यूमन एम्ब्रियो डिस्टिंक्टली पोजेसेस। जो अर्ली स्टेज का ह्यूमन एम्ब्रियो होता है उसमें क्या पाया जाता है? उसमें गिल्स नहीं होते, उसमें गिल स्लिट्स होते हैं, एक्सटर्नल एयर भी नहीं होता और आईब्रोज भी नहीं। अर्ली स्टेज ह्यूमन एम्ब्रियो में क्या होते हैं? क्या होते हैं? गिल स्लिट्स होते हैं। तो 134 का बी इज द करेक्ट आंसर। अब एनसीईआरटी में टॉपिक नंबर 3.7 है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। इसके ऊपर हम एमसीक्यू सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है डिलीवरी ऑफ डेवलप्ड फिटस इज साइंटिफिकली कॉल्ड। डेवलप्ड फिटस की जब डिलीवरी हो जाती है तो इसको हम साइंटिफिकली क्या कहते हैं? ये प्रोसेस कहलाता है पार्चुरेशन। तो 135 का ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 136 है मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। कॉलम फर्स्ट को हमें कॉलम सेकंड से मैच करना है और इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन अगर हम देखें तो इसमें थर्ड पार्ट एम्पुला ऑफ ओविडक्ट के एम्पुला में होता है। तो ए का थर्ड हो गया। ए का थर्ड सिर्फ किस में दिया गया है? डी ऑप्शन में, बाकी किसी में ए का थर्ड नहीं दिया गया। तो डी हमारा आंसर होगा। क्लीवेज से क्या बनता है? मोरूला बनता है। या क्लीवेज यानी जब जो जाइगोट है उसमें रैपिडली माइटोटिक डिवीजन होता है तो उससे मोरूला बनता है 8 to 16 ब्लास्टोमेयर्स का। अगर हम देखें ब्लास्टोसिस्ट कहाँ एम्बेडेड होता है? यूट्रीन वॉल में। तो सी का फोर्थ। पार्चुरेशन कहाँ होता है? लेटर पार्ट ऑफ ओविडक्ट में। तो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का सेकंड। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137 है इन ह्यूमन अडल्ट फीमेल्स ऑक्सीटोसिन। ह्यूमन अडल्ट फीमेल्स में जो ऑक्सीटोसिन है उसका काम क्या होता है? तो ह्यूमन अडल्ट फीमेल में जो ऑक्सीटेशन होता है वो क्या करता है? पार्चुरेशन के दौरान यूट्रीन में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करता है जिससे बेबी की डिलीवरी हो जाए। तो ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? कॉजेज स्ट्रॉन्ग यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। तो 137 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 138 है मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। कॉलम फर्स्ट में टर्म दी गई है, कॉलम सेकंड में उनकी डेफिनेशन दी गई है। तो हमें क्या करना है? इनकी मैचिंग करनी है और करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो देखिए पार्चुरेशन क्या होता है? डिलीवरी ऑफ बेबी फ्रॉम यूट्रस से जब बेबी की डिलीवरी होती है तो इसको हम पार्चुरेशन कहते हैं। तो ए का थर्ड। ए का क्या हो गया? ए का हो गया यहाँ पर थर्ड। गैस्टेशन क्या होता है? गैस्टेशन होता है प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन, इसको हम गैस्टेशन पीरियड कहते हैं। तो बी का फोर्थ, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड गैस्टेशन। तो बी का क्या हो गया? बी का हो गया यहाँ पर फोर्थ। अगर हम सी देखें ओवुलेशन क्या होता है? रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ग्रेफिन फॉलिकल। ग्रेफिन फॉलिकल से जब एग रिलीज होता है तो उसको हम ओवुलेशन कहते हैं। तो सी का सेकंड हो गया। अगर हम देखें इम्प्लांटेशन क्या होता है? जब एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम में, यूट्रस के एंडोमेट्रियम में अटैच होता है, एम्बेडेड होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो डी का फर्स्ट हो गया। ई कॉन्सेप्शन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, यानी एग और स्पर्म का जब फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्सेप्शन। तो ई का फिफ्थ। तो ये हमने यहाँ पर मैच कर दिया। अब इनके हम यहाँ पर कोड्स देखते हैं। तो कोड्स देखिए यहाँ पर ए का क्या है? ए का थर्ड सिर्फ किस में दिया गया है? ए का थर्ड सिर्फ इसमें दिया गया है डी ऑप्शन में। बी का फोर्थ बिल्कुल सही, सी का सेकंड बिल्कुल सही, डी का फर्स्ट बिल्कुल सही, ई का फिफ्थ बिल्कुल सही। तो 138 का डी इज द करेक्ट आंसर। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट एंड ई का फिफ्थ। क्वेश्चन 139 है मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। हाइपोथैलेमस क्या करती है? इनमें से अगर हम देखें कॉलम सेकंड में से तो जो हाइपोथैलेमस का काम है वो है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH को रिलीज करना। तो हाइपोथैलेमस किससे जुड़ी हुई है? GnRH से। तो ए का क्या हो गया? ए का हो गया यहाँ पर फोर्थ। तो कोड्स में यहाँ पर लिख देता हूँ ए का फोर्थ। अगर हम बी को देखें, बी में क्या है? एक्रोसोम का काम क्या है? स्पर्म लाइजेंस को रिलीज करना, जिससे कि एक्रोसोम क्या करती है? जो एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको डिसोल्व कर सके। तो बी का फर्स्ट, यानी स्पर्म एग में पेनिट्रेट कर सके। तो बी का फर्स्ट। सी ग्रेफिन
ग्रेफियन फॉलिकल किससे जुड़ी है? ग्रेफियन फॉलिकल रिलीज करती है एस्ट्रोजन हार्मोन्स। तो सी का सेकंड। तो इसमें अगला है लिडिक सेल्स। लिडिक सेल क्या करती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करती है। तो डी का फिफ्थ। और ई बचा पार्चुरेशन। पार्चुरेशन किससे जुड़ा हुआ है? रिलैक्सिन से। तो ई का थर्ड। तो ये इनके कोड्स हुए। तो देखिए अगर यहाँ पर इनको हम मैच करें तो ए का फोर्थ इसमें भी है और इसमें भी है, बाकी दोनों तो गलत हो गए। बी का फर्स्ट इसमें भी है और इसमें भी है, बिल्कुल सही। सी का सेकंड इसमें भी है और इसमें भी है। डी का फिफ्थ, डी का थर्ड इसमें, फिफ्थ इसमें, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारे पास आंसर आ गया डी का फिफ्थ और ई का थर्ड, बिल्कुल सही। तो डी हमारा आंसर है। ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का फिफ्थ एंड ई का थर्ड। Question 140. Consider the following four statement and select correct option stating which ones are true and which one are false. चार हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट में से हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट इनमें से फॉल्स है, ये हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो देखिए, द स्क्रोटम एक्ट्स एज ए थर्मो रेगुलेटर मेंटेनिंग द टेस्टिस एट ए टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस लोअर देन दैट ऑफ द बॉडी। जो स्क्रोटम होता है वो एक थर्मो रेगुलेटर की तरह एक्ट करता है। इसका काम क्या है? इसका काम है कि ये टेस्टिस के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री कम रखता है। तो पहला तो बिल्कुल ट्रू ऑप्शन है। तो फर्स्ट हो गया ट्रू। ट्रू इसमें दिया गया है ए ऑप्शन में और सी ऑप्शन में, बाकी दोनों में फॉल्स दिए गए हैं। तो बी और डी ऑप्शन हमारे कट गए। अगर हम देखें अब इसमें सेकंड देखें, कोरोना रेडिएटा लेयर ऑफ द ओवम प्रिवेंट्स पॉलिस्पर्मी। जो ओवम की कोरोना रेडिएटा लेयर होती है वो पॉलिस्पर्मी को प्रिवेंट करती है। पॉलिस्पर्मी मतलब एक से ज़्यादा स्पर्म एग को फर्टिलाइज ना कर पाए, उसको ये प्रिवेंट करती है। तो कोरोना रेडिएटा लेयर नहीं होती, वो जोना पेलुसिडा लेयर होती है। तो दूसरा हो गया फॉल्स। तो दूसरा फॉल्स हमारा सिर्फ सी में दिया गया है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो सी हमारा आंसर है। थर्ड, कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इज डिराइव्ड फ्रॉम द मेसोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो। एड्रिनल ग्लैंड की जो कॉर्टेक्स होती है वो एम्ब्रियो के मेसोडर्म से डिराइव्ड होती है, बिल्कुल सही। थर्ड हो गया ट्रू। द हार्मोन ह्यूमन कोरानिक गोनेडोट्रोपिन फैसिलिटेट पार्चुरेशन बाय सॉफ्टनिंग द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस। जो हार्मोन ह्यूमन कोरानिक गोनेडोट्रोपिन है ये क्या करता है? पार्चुरेशन में मदद करता है। और इसका काम क्या है? प्यूबिक सिम्फाइसिस के जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनको सॉफ्ट करना। ये हार्मोन कोरानिक गोनेडोट्रोपिन नहीं होता बल्कि रिलैक्सिन हार्मोन होता है। रिलैक्सिन हार्मोन क्या कर देता है? प्यूबिक सिम्फाइसिस के कनेक्टिव टिश्यू को सॉफ्ट कर देता है और पार्चुरेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पर कोरानिक गोनेडोट्रोपिन नहीं बल्कि रिलैक्सिन आना चाहिए था। तो ये फॉल्स। पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू, चौथा फॉल्स। तो इसमें आंसर क्या है? सी इज द आंसर। तो 140 का सी इज आंसर है हमारा। क्वेश्चन 141, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट को हमें केयरफुली रीड करना है और इनमें से कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है इसको आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए, रिलैक्सिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी इन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लेटर फेज में जो रिलैक्सिन हार्मोन है वो उसको एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करती है, तो बिल्कुल गलत है। जो रिलैक्सिन हार्मोन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से नहीं बल्कि ओवरी से सिक्रेट होता है। तो ये तो हमारा फॉल्स हो गया। फॉल्स यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फॉल्स लिख देता हूँ इसको मैं। सेकंड देखिए, फिटस शोज मूवमेंट फर्स्ट टाइम इन द 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। जो फिटस होता है वो पहला मूवमेंट प्रेगनेंसी के 7th मंथ में शो करता है, बिल्कुल गलत। वो 7th मंथ में नहीं बल्कि 5th मंथ में शो करता है। पहला मूवमेंट कब दिखाई देगा? प्रेगनेंसी के 5th मंथ में। तो ये भी फॉल्स है यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सिग्नल फॉर पार्चुरेशन कम्स फ्रॉम फुली डेवलप्ड फिटस एंड प्लासेंटा। पार्चुरेशन के लिए सिग्नल यानी डिलीवरी के लिए जो सिग्नल होता है वो फुली डेवलप्ड फिटस और प्लासेंटा से आता है, बिल्कुल सही। तो ये तो ट्रू हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट है। एम्ब्रियोस हार्ट इज फॉर्म्ड बाय द 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। एम्ब्रियो का जो हार्ट है वो प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में बनता है, बिल्कुल गलत। एम्ब्रियो का जो हार्ट है वो प्रेगनेंसी के पहले महीने के बाद ही बन जाता है, आफ्टर 1st मंथ। तो ये भी फॉल्स हो गया। तो पहला भी इनकरेक्ट, दूसरा भी इनकरेक्ट, चौथा भी इनकरेक्ट। करेक्ट क्या है? बस करेक्ट है हमारा थर्ड, ओनली थर्ड। ओनली थर्ड यानी बी हमारा इसमें आंसर है।
क्वेश्चन 142 द थर्ड स्टेज ऑफ पार्चुरेशन इज कॉल्ड आफ्टर बर्थ इन दिस स्टेज। पार्चुरेशन की जो थर्ड स्टेज होती है उसको हम आफ्टर बर्थ कहते हैं। और इसमें क्या होता है, पार्चुरेशन की जो थर्ड स्टेज होती है उसमें क्या होता है, जो प्लासेंटा है वो रिलीज होती है, प्लासेंटा एक्सपेल्ड होती है। तो थर्ड स्टेज में आपको याद रखना है पार्चुरेशन की क्या होगा, प्लासेंटा रिलीज होगी, प्लासेंटा इज एक्सपेल्ड आउट। तो इनमें से अगर हम देखें, इन चार ऑप्शन में से अगर हम देखें, जो डी ऑप्शन है हमारा उसमें क्या लिखा है, प्लासेंटा इज एक्सपेल्ड आउट, और यही कहलाती है पार्चुरेशन की थर्ड स्टेज। तो 142 का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 143 है, गिवन बिलो आर थ्री स्टेटमेंट ईच विद वन और टू ब्लैंक्स। नीचे तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनमें एक या दो ब्लैंक हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली फिल अप द ब्लैंक इन टू स्टेटमेंट। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं तो हमें बताना है इनमें से कौन से दो स्टेटमेंट में ये जो ऑप्शन है यहाँ पर दिए गए हैं, कौन से दो स्टेटमेंट में करेक्टली फिल्ड हैं वो हमें बताना है। तो देखिए, ए इन ह्यूमन बीइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज, दिस इज टर्म्ड एज। ह्यूमन बीइंग्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो लगभग 50 साल की उम्र में स्टॉप हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेनोपॉज। तो ए का फर्स्ट, ए के फर्स्ट में क्या होगा, ए के फर्स्ट में होगा मेनोपॉज। बी द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड। लैक्टेशन पीरियड के जो शुरुआती दिनों में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कोलोस्ट्रम। तो बी के फर्स्ट में क्या आएगा, कोलोस्ट्रम। विच कंटेन सेवरल सेकेंड एब्सोल्युटली इसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंट फॉर द न्यूबॉर्न बेबीज। और जो कोलोस्ट्रम होता है उसमें ऐसा क्या होता है जिससे कि जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं वो डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। तो कोलोस्ट्रम में क्या होता है, एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो सेकेंड में क्या होगा, एंटीबॉडीज़। बी के सेकेंड में एंटीबॉडीज़। अगर हम सी की बात करें, एट द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट डिवीजन द प्राइमरी oocyte डिवाइड इनटू सेकेंडरी oocyte एंड सेकेंड। फर्स्ट डिवीजन के बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होगा फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन। एट द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन, तो सी के फर्स्ट में फर्स्ट म्यूटिक, फर्स्ट म्यूटिक। At the completion of the first meiotic division, the primary oocyte divide into secondary oocyte and primary oocyte secondary oocyte में डिवाइड होता है और क्या बनता है, फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट पोलर बॉडी, यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट पोलर बॉडी। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मैच कर लेते हैं। ए ऑप्शन में ए का फर्स्ट मिनार्च, ए का फर्स्ट मिनार्च नहीं बल्कि मेनोपॉज है, तो ये तो गलत हो गया। बी के फर्स्ट में कोलोस्ट्रम, बी के फर्स्ट में यहाँ पर कोलोस्ट्रम है, बिल्कुल सही। सेकंड में एंटीबॉडी, बी के सेकंड में एंटीबॉडी, बिल्कुल सही। सी के फर्स्ट में फर्स्ट म्यूटिक, बिल्कुल सही। सी के सेकंड में फर्स्ट पोलर बॉडी, बिल्कुल सही। तो ये तो बी तो अब तक सही है। ए के फर्स्ट में मेनोपॉज है। सी के फर्स्ट में सेकंड म्यूटिक नहीं बल्कि फर्स्ट म्यूटिक है, गलत हो गया। ए के फर्स्ट में मेनोपॉज। बी के फर्स्ट में कॉर्पस ल्यूटियम, बी के फर्स्ट में कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बल्कि कोलोस्ट्रम है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसमें आंसर क्या है, 143 का बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी क्या करता है, बी ऑप्शन में बी पार्ट में और सी पार्ट में फिल इन द ब्लैंक्स बिल्कुल सही है। तो 144 क्वेश्चन है, कॉलम फर्स्ट को हमें कॉलम सेकंड से मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन इनमें से सेलेक्ट करना है। पहला है हाइलुरोनिडेज। जो हाइलुरोनिडेज होता है इसको एक्रोसोम रिलीज करता है जिससे एक्रोसोमल रिएक्शन हो सके। तो हाइलुरोनिडेज किससे जुड़ा हुआ है, एक्रोसोमल रिएक्शन से। तो ए का तो फर्स्ट हो गया, ए का फर्स्ट इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, बाकी दोनों में बी और सी में ए का फर्स्ट दिया गया है। और अगर हम देखें यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम क्या करती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करती है। तो बी का थर्ड सिर्फ इसमें दिया गया है, इसमें सेकंड है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो दो करने से हमें आंसर पता लग गया, आंसर हमारा बी होगा। ए का फर्स्ट, बी का थर्ड। सी गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन वह स्टेज होती है जिसमें एम्ब्रियो का अर्ली डेवलपमेंट होता है। तो गैस्ट्रुलेशन किससे जुड़ा हुआ है, गैस्ट्रुलेशन जुड़ा हुआ है मॉर्फोजेनिक जेनेटिक मूवमेंट से। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट यानी अर्ली एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो सी का सेकंड। कैपेसिटेशन वह प्रोसेस है जिसमें स्पर्म एक्टिवेट होता है और रेडी होता है एग को फ्यूज करने के लिए। तो डी का फिफ्थ। कोलोस्ट्रम क्या होता है, मेमोरियल ग्लैंड से रिलीज होता है, तो ई का फोर्थ। तो बी इज द आंसर, 144 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 145,
आफ्टर बर्थ कोलेस्ट्रम इज रिलीज्ड फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड विच इज रिच इन। बर्थ के बाद जो कोलेस्ट्रम है वो मेमोरी ग्लैंड से रिच होता है। और कोलेस्ट्रम किस चीज़ में रिच होता है? कोलेस्ट्रम में एक तो प्रोटीन होते हैं, एंटीबॉडी होती हैं, और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक होती है कोलेस्ट्रम की, जो कोलेस्ट्रम होता है वो फैट में लो होता है। तो इसमें अगर हम सी ऑप्शन देखें, कोलेस्ट्रम प्रोटीन में रिच होता है, एंटीबॉडीज में रिच होता है और फैट में लो होता है। तो 145 का सी इज द करेक्ट आंसर। कोलेस्ट्रम इज रिच इन प्रोटीन, एंटीबॉडीज एंड लो इन फैट। तो 145 का सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, अगर आप ये MCQs की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं जिसमें आंसर की भी होगी और साथ ही साथ सॉल्यूशन भी होंगे, तो ये इस PDF को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का एक लिंक दिया हुआ है। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें उस लिंक से, और ये PDF आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं।